हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का 2024-2025 का, जो कि है एमपी बोर्ड का। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन ईच क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज हॉलो स्फीयर। जो हमारा चार्ज हॉलो स्फीयर होता है ना, हमने स्फीयर ले लिया और ये स्फीयर के पास पूरे में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के जो अंदर, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज जीरो। तो वो यही पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, जीरो। सेकंड क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। तो जो हमारी करंट डेंसिटी होती है ना, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये किसके इक्वल होती है, इट इज करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है इन विच डिवाइस हाई रेजिस्टेंस इज जॉइंड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो, जब हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वोल्ट मीटर में, तब हमें हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है सीरीज में। ठीक है, जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तब हमें एक शंट लगाना पड़ता है, जो कि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में आएगा तो अमीटर, लेकिन यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं तो ये होगा वोल्ट मीटर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इन एन अल्टरनेटिंग करंट द सर्किट वॉटलेस करंट फ्लोज इफ इट कंटेन्स। देखो, वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉट मतलब पावर की यूनिट, यानी ये बोल रहे हैं पावरलेस करंट। तो पावरलेस करंट हमारी दो सर्किट में होता है, एक होती है अकेला, हमने उसको किससे कनेक्ट किया हो, इंडक्टर से, या फिर जो हमारा कैपेसिटर हम कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स से। ठीक है, इन्हीं दो कंडीशंस में हमारा जो पावर होता है वो जीरो आता है। वॉटलेस मतलब पावरलेस, पावरलेस मतलब पावर की वैल्यू जीरो। पावर की वैल्यू जीरो तब आती है जब हम अकेले इंडक्टर की बात करें या अकेले कैपेसिटर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर है ओनली एल, मतलब ओनली इंडक्टर लगा हो सर्किट में। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता ओनली सी तो आंसर हो जाता ओनली सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेव वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड बाय। जो वेव वेक्टर होता है उसको अपन के से डिनोट करते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ना एक मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ नीचे टी की जगह पर क्या आएगा, लैम्डा। ठीक है, चलो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय। जो लाइट का कलर होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरा होता है लैम्डा, यानी कि उसका वेवलेंथ। ठीक है, तो अगर हमें डिटरमाइन करना है उसका कलर, तो कलर डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ना गिवन होता, वेवलेंथ गिवन होता, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, चलो ये खत्म होते हैं हमारे एमसीक्यूज, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। एन एयर बबल इनसाइड द ग्लास बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव लेंस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा कॉनकेव लेंस। ठीक है, फर्स्ट वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्लिट एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारा डिफ्रैक्शन होता है ना, वो किसका एग्जाम्पल है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये फ्रैनहोफर फ्रैनहोफर जो आपका डिफ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रैनहोफर्स डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास पूछा गया है, तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास सिंपल आपका जो वैल्यू होती है वो होती है 9.9, जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स। जो रदरफोर्ड का मॉडल है
उसके अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी जो होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो होती है नेगेटिव। ठीक है, कैसी होती है? नेगेटिव। तो यहाँ जो हम ऑप्शन में फिल करेंगे वो होगी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ डैश द लाइटर न्यूक्लियाई टुगेदर मेक अ हैवी न्यूक्लियाई। देखो, जब हम छोटी छोटी हैवी न्यूक्लियाई को जोड़ करके एक बड़ी न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो जो लाइटर छोटी छोटी न्यूक्लियाई है उन सबको हम जोड़ देते हैं और उससे हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक आपका होता है फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन, और दूसरा आपका होता है फिजन। फ्यूजन और फिजन, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आपकी क्या है? फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डैश ऑन एडिंग इम्प्यूरिटी। देखो, सेमीकंडक्टर में जब हम इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोपिंग करना। क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग जब भी सेमीकंडक्टर में की जाती है उससे उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा, करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा डिक्रीसेस। ठीक है, डिक्रीसेस। तो रेजिस्टेंस डिक्रीसेस क्यों? क्योंकि डोपिंग ऐड करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, करंट बढ़ेगा, इसका मतलब ये है रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है हमारे ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेज इज लीस्ट। नहीं, जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है गामा रेज का वो लीस्ट नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट होता है। यानी यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन जो हाइड्रोजन एटम की होती है उसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर गिवन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव 13.6, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अल्काली मेटल आर यूज्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आपके अल्काली मेटल्स होते हैं उनको हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए यूज करते हैं, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है। और जो मोस्ट अल्काली जो मेटल है वो यूज होता है उसको हम बोलते हैं सीजियम। सीजियम एटम जो होता है, सीजियम मेटल जो है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, यानी इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है आपका, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्विडिस्टेंस। बिल्कुल सही है, जो आपके डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बन रहे होते हैं उनकी जो विड्थ होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होते हैं ये सब इक्विडिस्टेंस पर होते हैं। यानी दो ब्राइट कॉन्सिक्यूटिव की बात करें हम तो उनके बीच का डिस्टेंस सेम होता है, दो डार्क कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस की बात करें तो वो भी इक्विडिस्टेंट पे होती है, यानी ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ लेंस इज इमर्स्ड इनटू अ लिक्विड इट्स पावर इंक्रीज। नहीं, पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पावर होगा इंक्रीज क्योंकि उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, एक लेंस को जब भी हम लिक्विड में डालेंगे उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मैच द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत सिंपल गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका FO/FE। ठीक है, ये आपका ए होगा यहाँ पर, ए। नेक्स्ट है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जस्ट उसके ऊपर जो गिवन है 1+DF, तो वो होगा आपका करेक्ट आंसर, यानी ऊपर वाला आपका जो होगा वो होगा बी। ठीक है, और नीचे वाला जो होगा वो आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो होता है -VO/UO 1+D/FE। यहाँ पर UE दिया है, UE की जगह पर क्या आता है? FE। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, यानी ये होगा हमारा C। नेक्स्ट है आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है कंडक्टर की वो होती है 1/2 ε0 E², यानी फर्स्ट में ही गिवन है, ये आपका हो जाएगा D। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी एनर्जी जो होगी जो कि आपने कैपेसिटर में पढ़ी होगी, कितनी होती है? 1/2 CV², यानी ये ऑप्शन होगा आपका।
पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV²। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E/ds cos थीटा। तो लास्ट वाले का जो आंसर होगा वो लास्ट ही होगा। ठीक है, देखो जो मैच द फॉलोइंग होते हैं आप इसमें भी देख सकते हो, हाफ ईयरली जो पेपर आया था आप उसमें भी देख सकते हो, और जो आपका प्री बोर्ड का पेपर आया था उसमें भी आप देख सकते हो। जो मैच द कॉलम होते हैं ना उसमें मोस्टली वो फॉर्मूले ही देखते हैं, तो फॉर्मूले सारे चैप्टर्स के आपको याद करके जाने हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला शीट बनी हुई नहीं है तो मैंने इस चैनल पर फॉर्मूला शीट भी डाल के रखी है सारे चैप्टर्स की, तो आपको क्या करना है, वो वीडियो खोलनी है और वो सारे फॉर्मूलेस लिखने हैं और उसको याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वन वर्ड आंसर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज नेगेटिव -0.5 विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज दिस। देखो ये तो बहुत सिंपल है, हमने किया भी है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो हम इजीली बता सकते हैं यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी माइनस में है और 1 से छोटी है, मतलब ये कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये। नेक्स्ट है आपका राइट द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी। ठीक है, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द रिलेशन बिटवीन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है जीटा L इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू में L। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, 2πf अप इंटू में L। ठीक है, वैसे तो उन्होंने ओमेगा और जीटा L के बीच का ही रिलेशन पूछा है, हमारा आंसर हो जाएगा जीटा L इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू L। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आपकी जो IRMS वैल्यू होती है ना वो आपकी पीक वैल्यू के यानी I0 के कैसी होती है, √2 टाइम्स। ठीक है, 1/√2 टाइम्स होती है आपकी पीक वैल्यू के कौन, IRMS वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द नेम ऑफ फिनोमेना विच शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर बताता है कौन से फिनोमेना होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर आपका जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप दोनों में से आप कोई सा भी इसमें लिख सकते हो, क्योंकि जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना वो पार्टिकल नेचर बताता है लाइट का। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी है, और अगर आपको वो याद नहीं है तो आप कॉम्पटन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं 6 से लेके आपके ये इन क्वेश्चंस की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इन्हीं क्वेश्चन पे बनाती हूँ, वो भी बिल्कुल डिटेल में। ठीक है, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।